पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शौर्य एवं पराक्रम से पाकिस्तान को परास्त करने पर भारतीय सेना के सम्मान में प्रातः 8 बजे विशाल तिरंगा यात्रा शिवाजी सर्कल नहर चौराहा से सूरज पौल होकर शहीद स्मारक निकाली गई। इसमें कैबिनेट मंत्री पशुपालन विभाग जोराराम कुमावत और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कुमावत ने संबोधित करते हुए भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाने का निर्णय लिया, जिसमें सेना ने एकदम सटीक कार्यवाही की और दुश्मन देश को जवाब दिया। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर देशभक्ति के नारे और देशभक्ति के गीतों का वादन किया गया। इस अवसर पर यह यात्रा शिवाजी सर्कल से प्रारंभ होकर शहीद स्मारक पर समाप्त हुई। इस अवसर पर पाली प्रधान मोहिनी देवी, पूर्व सांसद पुष्प जैन, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, सुनील भंडारी, पूर्व यूआईटी अध्यक्ष संजय ओझा, पुखराज पटेल, नरेश ओझा, तिलोक राम, अनेक जनप्रतिनिधिगण, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, गणमान्य नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाओं के बच्चे और आमजन नागरिक मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री कुमावत और गहलोत ने पत्रकार डॉक्टर के विक्रम राव के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कलेक्टर कार्यालय स्थित मीडिया गैलरी में देश के पत्रकार डॉक्टर के विक्रम राव के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में मंत्री कुमावत और मंत्री गहलोत ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर पाली प्रेस क्लब के अध्यक्ष शेखर राठौड़, IFWJ के जिला अध्यक्ष संदीप राठौड़ मौजूद रहे। इससे पहले कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत शनिवार को रात्रि में सोजत रोड पहुंचकर वहां मां ब्रह्माणी माता जी के नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विशाल भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। जरिए भारत सरकार क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, जब भी भारत के अंदर पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश ने कोई नापाक हरकत करी है, आतंकियों को पनाह देने का देश पाकिस्तान है। उन्होंने जब भी भारत की सीमाओं में घुस करके आतंकवाद का जो सहारा लिया है, भारत की सेनाओं ने समय समय पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी के सत्ता में आने के बाद में, केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद में भारत ने पूरी मजबूती के साथ में सेनाओं को पूरा निर्देश दिया है कि वो दुश्मन देश की जो नापाक हरकतों का जवाब दें। अभी हाल ही में जो पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, जिन 26 निर्दोषों को धर्म पूछ करके मौत के घाट उतार दिया गया था, पूरा देश इस बात के लिए आक्रोशित था कि पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब देना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन ये कह दिया, ऐलान कर दिया कि आतंकी आकाओं को और आतंक की पनाह देने वाले सबको उनकी कल्पना से बाहर सजा दी जाएगी। और बड़ा हर्ष का विषय ये है कि हमारा देश और हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर करके, जिसमें विशेष रूप से हमारी बेटियों ने उड़ान भरी और 100 से ज़्यादा आतंकियों को मौत की घाट उतारा, दर्जन से ज़्यादा आतंकी अड्डों को नष्ट किया गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब खुली छूट दी सेनाओं को, तब सेनाओं ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। निश्चित ही देश के लिए आतंकवाद एक नासूर की तरह था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में आतंकवाद पर बहुत लगाम लगी है। आतंकवाद विश्व का एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस आतंकवाद पर लगाम भी लगी है। ये भारत की मजबूत विदेश नीति कूटनीति का परिणाम है। और कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें हो रही है, निश्चित ही ये देश पूरा सैनिकों के साथ खड़ा है। इसी क्रम में ये जो तिरंगा रैली का आयोजन पूरे देश भर में और आज पाली जिला मुख्यालय पर आम नागरिकों ने, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने, सभी समाज के लोगों ने और सभी हमारे जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने मिलकर के तिरंगा रैली का आयोजन किया है। निश्चित ही इससे देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों का और हमारी सेनाओं का सम्मान बढ़ता है, गौरव बढ़ता है, उनको हौसला मिलता है। तो हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि वो देश की सीमाओं पर जो सैनिक तैनात हैं, उनके सम्मान में खड़े रहें, उनको आत्म प्रदान करें और तिरंगे के मान सम्मान के लिए काम करें। अचानक सीज फायर किए जाने से देखिए, जिस तरीके से सीज फायर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया कुछ दिनों के लिए, लेकिन इस पर कार्रवाई जो है जारी रहेगी। और जब भी दुश्मन देश की तरफ से कोई नापाक हरकत होगी, कोई आतंकवादी हमले को अंजाम दिया जाएगा, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और आने वाले समय में पाकिस्तान को और ज़्यादा मजबूत तरीके से उसका जवाब देंगे।
ये हमारी सेनाएं मजबूत है और पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार है कि जब भी कभी ऐसी दुस्साहस अगर पाकिस्तान करेगा तो मुंह जवाब। तुर्की जिस तरह खुलकर टर्की देखिए 2014 से पहले रशिया को छोड़कर के पूरे जो विश्व के देश थे वो पाकिस्तान के साथ हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सत्ता में आने के बाद में अभी मात्र चाइना और टर्की जैसे कुछ देश हैं, इक्का दुक्का देश है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जब से टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। भारत ने मजबूत तरीके से जवाब भी दिया है और टर्की के साथ भी जितने भी व्यापारिक रिश्ते हैं, बहुत सारी आर्थिक जो बातें हैं उस पर लगाम भी लगाया है। और मैं सोचता हूँ पहली बार भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इतना मजबूत कदम उठाया, चाहे जो सिंधु जल समझौते की बात हो, पाकिस्तान के राजनीति को बाहर निकालने की बात हो या और कोई बात हो, उसमें मजबूती से काम किया है। निश्चित ही पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से और पाकिस्तान जिस तरीके से पीओके और बलूचिस्तान में घटनाएं हो रही है, आने वाले समय में पीओके भी भारत का होगा और बलूचिस्तान जैसा देश जो है, जैसा उसका पाक ऑक्यूपाइड है, वो भी एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी मांग कर रहा है। तो ये सारी बातें पाकिस्तान के एक कट्टरपंथ को अंत की ओर इशारा करती हैं।